तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। थंडर किंग के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा चैनली उन लोगों के पास होता है, वो सभी लोग उस जगह के ऊपर जाने वाले हैं जहाँ पर बॉर्डर है, वहाँ पर ट्रोल्स हैं। हाओकोंग वहाँ पर आता है, मिस फैन शीजू को अपने साथ लेकर वहाँ से साइड के ऊपर चला जाता है। तो वो लोग ऊपर जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपना टोकन निकालते हैं। हाओकोंग क्योंकि इस ग्रुप का लीडर है तो उसके पास वो टोकन होता है। वो टोकन को एक्टिवेट करता है तो उनके सामने ऊपर आसमान के ऊपर एक बड़ी सी एयरशिप आ जाती है। सभी लोग जल्दी से उस एयरशिप के ऊपर जाने वाले हैं क्योंकि यही एयरशिप इन्हें बॉर्डर के ऊपर ले जाएगी बाइजैन सिटी की तरफ। तो हाओकोंग बाकी सभी स्टूडेंट से कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, तुम सभी लोग इस शिप के ऊपर आ जाओ, हम लोग बॉर्डर्स की तरफ निकलने वाले हैं। तो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि बॉर्डर्स के ऊपर जाकर वो लोग जाकर ट्रोल्स को मारने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा कमजोर हैं। इनमें से किसी को भी इतना अंदाजा भी नहीं है कि ये सभी लोग वहाँ पर मरने वाले हैं क्योंकि इन्हें मारकर रिफॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाएगा। सभी लोग शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं और शिप चलती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, उड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। तो रास्ते में हाओकोंग उन सभी लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता है। वो उनसे कहता है हम सभी लोग इस वक्त डिफेंस लाइव की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर बाइजैन सिटी है। बाइजैन सिटी से काफी दूर ट्रोल्स का कैपिटल है। हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर्स के पास जितने भी ट्रोल्स होते हैं वो ज्यादा पावरफुल नहीं होते, वो सारे जीनियस की स्टेज पर है, यानी कि तुम सभी लोग बड़ी आसानी से उनसे निमट सकते हो। जहाँ पर रही बात क्रेडिट्स की, तो जितने ज्यादा ट्रोल्स को तुम मारोगे, एक ट्रोल को मारने पर तुम्हें एक क्रेडिट मिलेगा और जितने ज्यादा ट्रोल्स को मारोगे उतने ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। और इतने ज्यादा क्रेडिट्स को लेने के बाद तुम सभी लोग झांटिया सेक्टर में वापस आकर उसको सभी को रिवार्ड को रिडीम कर सकते हो। सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं तो वहाँ पर जितने ट्रोल्स को मारेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और इन पॉइंट्स को हम लोग रिडीम कर सकते हैं, तो तुम्हें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो कियान ने हमारे चैनली से कह दिया क्या तुम इस बारे में बिल्कुल परेशान नहीं हो, ये प्लान तो उनके मुताबिक चलता जा रहा है। तुम्हारा चैनली से कहता है नहीं, इस बारे में बिल्कुल ही परेशान नहीं हो, पहले मैं थोड़ा बहुत परेशान था लेकिन अब नहीं हो क्योंकि इस वक्त मेरे हाथ में विनिंग कार्ड्स है। साथ ही मेरा चैनली सोच रहा था मैंने अपनी पिछली लाइफ में इस बॉर्डर को इतने सालों के लिए यानी 500 साल तक गार्ड किया है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर क्या क्या है। पिछली इस लाइफ में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस मैनुअल का आधा हिस्सा था, पहला हिस्सा। पहले हिस्से के साथ ही मैंने 500 साल तक बॉर्डर्स को गार्ड कर लिया, लेकिन अब जबकि मेरे पास दूसरा हिस्सा भी है तो मैं यहाँ पर इन सभी के साथ क्या करता हूँ, मैं इन ट्रोल्स को यहाँ पर अपने कंट्री में घुसने नहीं दूंगा। नेक्स्ट में बाइजैन सिटी का दिखाया जाता है। तो बाइजैन सिटी में इनकी एयरशिप लैंड करती है और ये सभी स्टूडेंट्स ऊपर से नीचे उतरते हैं। सभी लोग बाइजैन सिटी की तरफ आगे बढ़े होते हैं। बाइजैन सिटी की दीवार काफी ज्यादा ऊंची होती है। वो दीवार इसलिए इतनी ज्यादा ऊंची होती है कि ट्रोल्स इस दीवार को फलांग कर अंदर ना आ जाए। ये सभी लोग दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो अंदर से एक मास्टर बाहर निकलता है जो कि एक दूसरे सेक्टर का होता है जिसका नाम कियानमो सेक्टर होता है। वो एक एल्डर होता है। उनसे कहता है काफी अरसे के बाद मैं यहाँ पर तुम्हें देख रहा हूँ हाओकोंग, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम लगता है कि अपने रुकीज को यहाँ पर लेकर आए हो, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो हाओकोंग भी एल्डर से कहता है मुझे भी आपको देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तो वहाँ पर वो कुछ लाशों को लेकर अंदर जा रहे होते हैं और ये ट्रोल्स की लाशें होती है, जबकि उनका जानमो वहाँ पर खड़ा होता है। जानमो से देखते ही वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देता है। तो एल्डर उस जानमो की तरफ देखते और कहते हैं मुझे तो लगा था कि यहाँ पर झांटियान सेक्टर के एलीट डिसाइपल्स को भेजा जाएगा, लेकिन तुम्हारे लोग तो यहाँ पर इन लाशों को देखकर उल्टी करना शुरू कर दिया। क्या ये एलीट डिसाइपल्स है? ये तो बिल्कुल बेकार है। जैसे ही एल्डर यहाँ पर ये वाली बात करते हैं तो मास्टर फैन काफी गुस्सा आ जाती है। मास्टर फैन शीजू अपने हाथ में फायर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। एल्डर जल्दी से साइड के ऊपर होते हुए अटैक को अवॉइड करते हैं। अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो दीवार के ऊपर जाकर लगता है वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मास्टर फैन उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, ये सभी के सभी डिसाइपल्स यहाँ पर बैटलफील्ड के ऊपर पहली बार आए हैं, पर इन्होंने सेक्टर को भी अभी अभी ज्वाइन किया है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सभी लोग इतनी लाशों को देखकर यहाँ पर उल्टी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर इस तरह की बात कैसे कर सकते हो कि ये सभी बेकार हैं? एल्डर भी उसकी बात सुनकर काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि वो उसकी जूनियर है लेकिन उसके सामने किस तरह बदतमीजी से बात कर रही है। इन हाओकोंग दोनों के बीच में आता और कहता है तुम दोनों बस करो, यहाँ पर फाइट मत करो। हाओकोंग फैन शीशु से कहता है हमारे जूनियर्स को रेस्ट करने की जरूरत है, चलो चलते हैं और जाकर अपने लिए रहने का बंदोबस्त करते हैं और वहाँ पर रेस्ट करते हैं। इस तरह की छोटी मोटी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो से कहती है हाओकोंग तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो यहाँ पर हमारे झांटियान सेक्टर की ऑनर के बारे में बात कर रहा है, हमारे डिसाइपल्स को नीचे दिखा रहा है। उसे लगता है कि हमारे डिसाइपल्स बेकार होते हैं, इसका मतलब यह है कि वो हमारी इंसल्ट कर रहा है। क्या तुम इसे एक छोटा सा मसला समझते हो? भी वहाँ पर गुस्से के साथ पीछे चले जाते हैं, जबकि हाओकोंग उनसे कहता है डर आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, फैन शीजू कुछ ज्यादा गुस्से वाली है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वहाँ चले जाने के बाद हमारा हाओकोंग बाकी सभी डिसाइपल से कहता है मैं चाहता हूँ कि आज रात के लिए तुम सभी लोग यहाँ पर अच्छे से रेस्ट कर लो क्योंकि कल सुबह हम लोग बाइजैन सिटी के आउटसाइड स्कर्ट्स में जाएंगे जहाँ पर हमारा आउट स्टेशन है, वहाँ पर हम लोग रुकेंगे। कल तुम सभी लोगों के स्किल्स को रियल कॉम्बैट में देखा जाएगा। मैं तुम सभी को एनालाइज करूंगा क्योंकि तुम लोग वहाँ पर रियल मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने वाले हो जो कि ट्रोल्स होने वाले हैं। तुम्हारा चैनली उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है ये कुछ ज्यादा इंपेशेंट है, इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने ट्रोल्स के साथ मिलकर कुछ ना कुछ ट्रैप्स जरूर बिछाए होंगे। ये हमें उन ट्रैप्स की तरफ लेकर जाएगा जहाँ पर हमें फंसाया जा सकता है। नेक्स्ट सीन हमें रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त बाकी के सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं तो मिस फैन शीजू वो भी अपने रूम में आती है। वो दरवाजा बंद करके जैसे अंदर आती है तो अंदर उसे पता चलता है कोई है। वो कहती है कौन है? तुम्हारा चैनली वहाँ पर खड़ा होता है। वो उसे कहता है मैं चैनली हूँ। मिस शीजू से कहती है तुम यहाँ पर मेरे रूम के अंदर क्या कर रहे हो? इतनी रात के वक्त तुम्हारा मेरे रूम में क्या काम है? चैनली से कहता है मैं तुमसे यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी आंखें खोलने के लिए आया हूँ। जिस हाओकोंग से तुम प्यार करती हो वो हाओकोंग एक बहुत ही बुरा इंसान है। ये बात सुनते ही शीजू काफी गुस्सा आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पर उस हाओकोंग के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो जिसे मैं सालों से जानती हूँ। तुम्हें लगता है कि वो एक बुरा इंसान है, पर से तुम
मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हो? मैं एक एल्डर हूँ, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे हो। मैं तुम्हारी कोई फेलो स्टूडेंट नहीं हूँ। इसी के साथ ही हमारा चैनली अपने पास से टोकन निकालता है। ये वो टोकन होता है जो कि मास्टर मैट हंटर ने उसे दिया है। ये टोकन वो एक बहुत ही स्पेशल टोकन है। चैनली उसे कहता है जरा इसकी तरफ देखो। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तुम्हारा चैनली उसके सामने वहीं पर चेयर के ऊपर बैठ जाता है और उसे कहता है मैट हंटर, तुम्हारे मास्टर अभी तक जिंदा है, वो मरे नहीं है। उन्होंने मुझे अपना नया डिसाइपल चूज किया, यानी कि उसका आखिरी डिसाइपल तुम नहीं हो बल्कि मैं हूँ। वो उसे कहती है जी क्या बकवास कर रहे हो, मास्टर मैट हंटर वो तो 15 साल पहले मर गए थे। तुम्हारा चैनली उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? मेरे पास मास्टर का टोकन है। इस टोकन की मदद से मैं यहाँ पर तुम्हें सच बता रहा हूँ। मास्टर डोंग डाफा और हमारे शांटिया सेक्टर का जो इस वक्त हेड है, उन दोनों ने मिलकर उनको अनवो माउंटेन के नीचे डंजन के अंदर कैद करके रखा हुआ एक फॉर्मेशन की मदद से। उसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर डोंग डाफा और हमारे सेक्टर के हेड वो दोनों ही नेक इंसान है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? चैनली उसे कहता है बेवकूफ लड़की, लगता है कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए तुम्हें यहाँ पर सबूत दिखाना पड़ेगा, तुम ऐसे मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगी। चैनली वहाँ पर एक वाटर टेक्निक को यूज करता है। वो कहता है शुक्र है कि अपनी पिछली लाइफ में बहुत ही स्पेशल स्किल जिसको मिरर स्किल कहा जाता है, वाटर मिरर स्किल, जिसकी मदद से मैं किसी भी चीज को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, वो मैंने सीखा था। उसके सामने इस टेक्निक को यूज करता है तो उसे मास्टर को दिखाता है। वो कहती है जी तो मेरे मास्टर है, वाकई में इनको तो कैद करके रखा गया। फिर साथ ही वो उसे दिखाता है कि मास्टर डोंग डाफा सेक्टर के जो लीडर है वो ट्रोल्स के सामने अपना सर झुका रहे हैं। देखकर और भी हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ाओ कोंग भी वहीं पर है। ये सभी के सभी लोग तो बहुत ही बड़े बेशर्म निकले, ये तो बहुत ही बड़े गद्दार हैं। हमारा चैनली उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर जो नोटिस नहीं किया कि वो यहाँ पर फाइट भी नहीं कर रहा था, यानी कि एल्डर के सामने अपनी ऑनर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उसे बहुत ज्यादा जल्दी थी हम सभी डिसाइपल्स को लेकर जाने की, कि वो नहीं चाहता कि किसी की वजह से भी यहाँ पर उसका प्लान फेल हो जाए, क्योंकि वो ट्रोल्स के साथ मिलकर यहाँ पर हम सभी डिसाइपल्स की बलि देना चाहती है ताकि कीमो ब्लड रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जा सके। तो मास्टर फैन उसकी बात सुनने के बाद और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं सभी लोगों के बारे में हमेशा से यही सोचती आ रही थी कि ये सभी वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, और ऊपर से ज़ाओ कोंग वो तो मुझे पसंद भी था। किसी ऐसे इंसान से प्यार कैसे कर सकती हूँ जो कि इतना बुरा हो? मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, उसको मैं अपने हाथों से मारूंगी। तो वो उसे कहती है चलो ठीक है मेरे साथ आओ, हम सभी जल्दी से अपने जानटियां सेक्टर में वापस चलते हैं और वहाँ पर जाकर इन सभी लोगों के बारे में सभी को बता देते हैं कि ये लोग कितने बड़े गद्दार हैं। चैनली उसे कहता है जरा यहीं पर रुक जाओ, हम लोग उन सभी को इस बारे में नहीं बता सकते कि अगर यहाँ पर सेक्टर के हेड मिले हुए तो इसका मतलब यह है कि उनकी हमारे पर नजर होगी, वो कभी भी इस प्लान को फेल होने नहीं देंगे। हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ भी करेंगे तो इससे वो सभी लोग अलर्ट हो जाएंगे और हेड यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है कि वो हमारे मास्टर को भी मार डाले। मैंने चैनली उसे कहता है फैन शीजू, मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर ऐसा नाटक करें कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा नाटक करो और जैसे जैसे आगे सर्कमस्टांसेस आते जाएंगे हम लोग बिल्कुल वैसे ही अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। तो वो उसे कहती है लेकिन मुझे यहाँ पर ये राज बताना होगा। चैनली साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो ये देखकर हैरान होती है और कहती है ये लड़का भी इतना छोटा है लेकिन फिर भी ये कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच चुका है। उसे कहता है प्लीज जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट में बाहर का दिखाया जाता है। ये लोग दीवार को पार करके यानी बाइजन सिटी को पार करके आगे डेजर्ट में पहुंच जाते हैं। डेजर्ट में आगे की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं। ज़ाओ कोंग सबसे आगे होता है। वो कहता है मेरे पीछे पीछे आते जाओ। सभी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। हमारा चैनली और मिस फैन भी उसके साथ ही होते हैं। कियान आगे बढ़ते हैं। मैं चैनली से आहिस्ता से कहती है हम लोग आगे क्या करेंगे? तो वो उसे कहता है हमारा मिशन यहाँ पर ये होने वाला है कि हमें थोड़ा सा टाइम बाई करना होगा, ब्लड कीमो रे फॉर्मेशन को ढूंढना होगा और उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। ये लोग जैसे चलते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इन्हें सामने ट्रोल्स दिखाई देते हैं। ज़ाओ कोंग जलाकर उनसे कहता है ट्रोल्स आ रहे हैं, चलो जल्दी से शील्ड को रेडी करो, यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रोल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।